आखिर हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूलने का श्राप किसने और क्यों दिया था? हनुमान जी के माता पिता का नाम केसरी व अंजना था, जिन्होंने उन्हें बहुत यत्न के बाद प्राप्त किया था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से जन्म लिया था। इसी कारण हनुमान जी के अंदर अत्यधिक बल व शक्तियों का वास था। चूँकि हनुमान जी वानर जाति से थे, तो वे बचपन में बहुत चंचल भी थे। इसलिए अपनी बाल्यावस्था में वे अपने आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया करते थे। प्रतिदिन उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं, जिस कारण उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। हनुमान जी अपने चंचल स्वभाव के कारण साधना व योग में लगे ऋषियों को अपनी शक्ति से हवा में उछाल देते थे या यज्ञ की लकड़ियों को फेंक देते, जंगल के पेड़ों को भी क्षतिग्रस्त कर देते। उस वन में बहुत से भृगु व अंगिरा ऋषि निवास करते थे, जो हनुमान के इस उद्दंड प्रवृत्ति से परेशान थे। किंतु भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए उनके अंदर यह बल होना भी आवश्यक था। इसलिए एक दिन सभी ऋषि मुनियों ने हनुमान जी के माता पिता से विचार विमर्श किया व उसके बाद हनुमान को श्राप दिया कि वे एक समय काल के लिए अपनी सभी शक्तियों व बल को भूल जाएंगे व उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक समय के पश्चात जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी व श्री राम की सेवा करनी होगी, तब किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से याद दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें अपना वही बल व पराक्रम ज्ञात हो जाएगा व वे अभी के समान बलशाली बन जाएंगे। इसी श्राप को मिलने के पश्चात बाल हनुमान स्वयं को मिली सभी शक्तियों को भूल गए व उसके परिणाम स्वरूप उनका ऋषि मुनियों को तंग करना भी बंद हो गया। अब हनुमान जी भगवान की भक्ति में लीन रहते व वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते। एक बार जब रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया गया, तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम के आदेशानुसार अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी को भी जामवंत, अंगद इत्यादि के साथ दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां एक सीमा के बाद समुद्र आता था। जब उन्हें जटायु के भाई संपाति के द्वारा यह पता चला कि रावण माता सीता को उस पार लंका ले गया है, तो वानर सेना के लिए वहां जाना असंभव था। स्वयं जामवंत जी भी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे भी समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। स्वयं जामवंत जी को हनुमान जी की शक्तियों व उनको मिले श्राप के बारे में ज्ञान था। यह सही समय था हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाने का। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को उस समय की सारी बातें याद दिलाईं व उनकी शक्तियों का बखान किया। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो हे तात तुम नहीं कर सकते हो? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह बात सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत जी के द्वारा पुनः याद दिलाने के कारण हनुमान जी को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली व फिर से उनके अंदर वही तेज व बल वापस आ गया। हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता को ले आता हूँ। तब जामवंत जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ ना करें, आप सिर्फ
सीता माता का पता लगाकर लौट आइए। हमारा यही काम है, फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। फिर से उनके अंदर वही तेज व बल वापस आ गया, जिसके बल पर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला व भगवान श्री राम की सहायता की। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।